दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आज के इस वीडियो में दोस्तों इस चैप्टर को यानी प्रतिलोम फलन को पूरे अच्छे से हम पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो में ये जो वन शॉट वीडियो चल रहा है अभी, आज वन शॉट वीडियो का फर्स्ट वीडियो है। इस तरह से हर चैप्टर का वन शॉट वीडियो आएगा। ये कि पहला है प्रतिलोम फलन का। अब इस प्रकार से वन शॉट वीडियो में क्या होगा कि आज जो है इस पूरे चैप्टर में जितना कॉन्सेप्ट है, जितना फॉर्मूला है, जितने प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक में, वो सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहिए और हम शुरू से समझते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, मतलब ITF होता क्या है और हिंदी में प्रतिलोम फलन बोलते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं चाहे अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं तो टेंशन नहीं लीजिए, इसमें हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और आपको भी डर लगता है मैथ से तो तैयार हो जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए और पूरे वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। एकदम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक भी क्वेश्चन आपसे अगर इन्वर्स त्रिकोणमिति का छूट जाता है फिर आप कमेंट सेक्शन में आके जो बोलना है बोल लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात हम समझते हैं कि इन्वर्स का मतलब होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, इन्वर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो अब आप जानते होंगे कि x के पावर में अगर कहीं पर -1 रहता है तो हम इसको 1/x लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से इन्वर्स को आप अभी तक जान रहे हैं, ठीक है। अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या होता है, ठीक है। तो अब जानिए आप कि आप ये 10th में पढ़े होंगे कि सर sin x cos x और क्या पढ़े थे tan x, और फिर इसका उल्टा ही पढ़े होंगे cosec x sec x cot x पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमको किसके बारे में पढ़ना है वो समझ लीजिए। तो हमको पढ़ना है इसका इन्वर्स। इसका इन्वर्स का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे? sin इन्वर्स x। तो ये इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन ऐसा हो गया, sin इन्वर्स x, और क्या होगा? cos इन्वर्स x हो गया, tan इन्वर्स x, और फिर इसका उल्टा क्या होता था? कोसेक इन्वर्स x। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका उल्टा सेक इन्वर्स x, और फिर यहाँ पर कॉट इन्वर्स x। तो इस प्रकार ये तो साइन कॉस टेन होता है 10th वाला। अब इन्वर्स त्रिकोणमिति यानी प्रतिलोम फलन में क्या होता है, इस प्रकार से इन्वर्स होता है, ठीक है। इतना बात समझ गए। अब हम आगे समझते हैं। एक चीज बच्चा को दिक्कत होता है कि सर x के पावर -1 है तो इसको 1/x लिख दिए हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन इनवर्स अगर -x है मतलब पावर में -1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/sin x। तो भैया ध्यान दीजिए, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इन्वर्स त्रिकोणमिति का मतलब ये नहीं है कि आप इसको 1/sin लिख दे, जो कि आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि ये गलत है और भगवान जी ये गलती एग्जाम में हमसे ना हो। अच्छा, तो आप ये बताइए कि cos इन्वर्स x कहीं पर लिखा हुआ है तो क्या हम इसको 1/cos लिखेंगे क्या? आप जरा बताइए तो। नहीं लिख सकते हैं, काहे? अभी बताया तो कि इन्वर्स में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखना है डायरेक्टली, ठीक है। तो इससे इसको रिलेट नहीं करना है, ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि आप समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर में क्या है कि बहुत सारा फॉर्मूला है, तो हम क्या करते हैं सारे फॉर्मूला के 1 by 1 अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस पर 5 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे आता है वो सब बताएंगे। बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो अभी तक में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड को कम कर लीजिए यूट्यूब से, अगर स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो कम कर लीजिए, कम लग रहा है तो फास्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अब आप ये सब समझ गए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं फॉर्मूला होता क्या है और कौन कौन सा फॉर्मूला हमको याद रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो सब ही बताया जाएगा। दोस्तों, अब जो हम ये फॉर्मूला बताएंगे हो सकता है कि आप ये चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पता होगा। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट जो भी बता रहे हैं जैसे बता रहे सीखते जाइए, कॉपी में नोट करते जाइए। अगर आप पढ़ चुके हैं तो भी आप वीडियो को आराम से देखते जाइए। लिखा होगा कॉपी में, अगर पढ़े होंगे तो लिखने का जरूरत नहीं। अगर आप पहला बार पढ़ रहे हैं तो लिख भी सकते हैं, कोई बुराई कोई समस्या नहीं है। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले टाइप वाइज फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। मतलब इसमें बहुत प्रकार का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला को याद करने में आसानी हो
इसीलिए हम टाइप वाइज फॉर्मूला याद करते हैं। टाइप वाइज का मतलब क्या है, देखिए टाइप 1 में हम एक प्रकार का फॉर्मूला भी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, टाइप 1 में जो अपने पास सबसे पहला फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखना, देखिए कि अगर कहीं पर ऐसा फॉर्मूला लिखल है साइन इनवर्स 1/x, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1/x, तो आप इसको याद रखिए कि इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x के जगह पर कोसेक इनवर्स 1/x। तो कोसेक इनवर्स 1/x है, तो यहां पर x लिखेंगे, सॉरी, ठीक है, x यहां पर लिखना है। अब समझिए कि ये जो फॉर्मूला होता है ये कब अप्लाई कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है। तो ये जो फॉर्मूला होता है, x में कंडीशन होता है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए वो -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। तो अब समझिए कि इसका क्या मतलब है सर, ये काहे लिखे और ये काहे लिखे, इसका क्या मतलब है। तो आप ध्यान से समझिए, अगर आप बिहार बोर्ड का छात्र हैं, अगर आप कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी नहीं करते हैं, सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप बिहार बोर्ड में इस प्रकार कहीं रहेगा ऑब्जेक्टिव पूछा हो तो इसके जगह पर आप ये टिक कीजिए। अब इसमें ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको जरूरत है वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप इसको नहीं भी ध्यान रखेंगे फिलहाल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला फॉर्मूला, अब साइन इनवर्स 1/x का होता है कोसेक इनवर्स x। इसी प्रकार अगर कहीं पर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1/x, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कॉस इनवर्स 1/x का फॉर्मूला हो जाएगा सेक इनवर्स x। अब इसमें जो x का कंडीशन होगा यही वाला कंडीशन यहां भी होगा, तो इसमें भी जो x का वैल्यू होगा अपना -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। तो ये आप फॉर्मूला दोनों समझ गए हैं। अब ये टाइप 1 ही चल रहा है। अब देखिए अगला फॉर्मूला, अब कहीं पर लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/x, तो अब क्या करेंगे सर, तो घबराना नहीं है। tan इनवर्स 1/x कहीं पर लिखल रहेगा तो आप इसमें दिमाग लगाइए कि हम क्या लिख सकते हैं। दिमाग है ना सर, दिमाग लगा लीजिए थोड़ा। तो देखिए क्या लगाएंगे, tan इनवर्स 1/x है तो हम इसको लिखेंगे cot इनवर्स x। कितने बच्चों के दिमाग में ये आ गया था, ठीक है। देखिए अब इसका फॉर्मूला ये होता है, याद रखना है, कब होता है, जब x का वैल्यू यहां पर कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अब चौथा देखिए, अब यहां पर tan इनवर्स 1/x था। अच्छा अब ये आप बताइए कि अगर कल को कोई ऐसे दे दे cot इनवर्स 1/x, तो क्या इसका आंसर हम नहीं बता पाएंगे क्या, आराम से बता देंगे सर, कौन नहीं जानता है, क्या हो जाएगा बताइए, tan इनवर्स x। अच्छा यहां पर जो है ये x का वैल्यू रियल नंबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है x का वैल्यू यहां पर पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और यहां पर भी x का वैल्यू जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सब याद रखने का कोई जरूरत, कोई मतलब नहीं है। बिहार बोर्ड के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए, ये नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बुराई नहीं है, आया नहीं आया। इस प्रकार अब अगला फॉर्मूला देखिए, तो 5 नंबर फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। तो सेक इनवर्स 1/x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिमाग लगाइए थोड़ा, तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसका भी x का वैल्यू याद रखना है कि इसमें जो होगा x का वैल्यू वो -1 से 1 के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच होगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हमको तो ये याद रखना नहीं है। अब देखिए छठा फॉर्मूला, अब कहीं पर लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स 1/x, तो भैया कोसेक इनवर्स 1/x कहीं लिखल रहेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x लिखेंगे। तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्टली याद रखना है। तो इसको हम क्या याद रखेंगे, और इसमें x का वैल्यू क्या होगा, -1 से 1 ही होगा। तो इस प्रकार से आप इस टाइप को याद रख सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार हम एक चीज अभी बताना चाह रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से, जैसे ये जो अभी हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये सारे फॉर्मूला अभी आपको कहीं एक जगह अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा।
अगर आप ये सब का पीडीएफ चाहते हैं, इस पेज का पीडीएफ चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप आप कीजिएगा तो व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। देखिए यही सारा फॉर्मूला अभी आपको समझाएंगे और बताएंगे। अगर आप ये लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखने का मन है तो आप इसका पीडीएफ भी मंगवा के पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी को हम आगे अब डिस्कस करते हैं। फिलहाल आपके पास ये रहेगा तो अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं अगला फॉर्मूला। सबसे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। दोस्तों आप पहला फॉर्मूला समझ गए होंगे जो टाइप 1 में हमने डिस्कस करा था। अब हम टाइप 2 डिस्कस करते हैं और टाइप 2 में देखते हैं किस प्रकार का फॉर्मूला आता है, और इसमें भी कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली याद रखना है। तो देखिए क्या याद रखना है। और दोस्तों आज है दीपावली का दिन, तो आप लोगों को दीपावली का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो चलिए दीपावली में आप खुशहाली रहिए और अच्छे से फटाखा वटाखा फोड़िए, बच के रहिएगा उससे। तो देखिए दोस्तों अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है टाइप 2। अब टाइप 2 में किस प्रकार का फॉर्मूला है वो समझिए। दोस्तों इसमें हम पहला फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन इनवर्स के अंदर अगर -x रहता है तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें माइनस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। साइन इनवर्स में माइनस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं तो क्या बच जाएगा, साइन इनवर्स x बच जाएगा। बस अपन को इतना ही याद रखना है, बस फॉर्मेलिटी के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, तब ये फॉर्मूला लगता है। ये बस फॉर्मेलिटी है। बाकी तो आपको ये याद रखना है कि साइन के अंदर अगर माइनस रहता है तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा, बिहार बोर्ड में इतना नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये रहेगा, इसकी जगह ये लिखना है। क्वेश्चन में भी आएगा तो इसको अप्लाई कर लेंगे। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला कि अगर साइन है, अब मान लीजिए यहाँ पर उल्टा कर देते, कोसेक कर देते, तो कोसेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस जाता है दोस्तों, तो इसमें भी हम क्या करते हैं ना कि माइनस को डायरेक्टली बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। और इसमें जो x का वैल्यू होता है वो होता है, ये याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, -∞ से 1 यूनियन, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये याद रखना है। ठीक है, अब फॉर्मूला समझते हैं। तो तीसरा फॉर्मूला में क्या है कि tan इनवर्स के अंदर अगर -x आ जाता है तब हम क्या करते हैं, तो tan इनवर्स माइनस आता है तो इसमें भी हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x, और x का वैल्यू जो होगा दोस्तों ये रियल नंबर होगा। ठीक है, अब ये 3 में तो क्या होता है, डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है। अब 3 और फॉर्मूला बचता है। तो तीसरा फॉर्मूला देखिए, चौथा क्या होगा, हम यहाँ पर लिखते हैं cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x -x है। तो इसमें याद रखना है, ध्यान रखना है, एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से समझना है। इसमें क्या हुआ था कि माइनस डायरेक्ट बाहर निकल गया था, इसमें भी माइनस डायरेक्ट बाहर, tan में भी माइनस डायरेक्ट बाहर। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो ध्यान दीजिए। इसमें क्या होगा ना, इसमें हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं -cos इनवर्स x, ये आपको समझना होगा। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे सर, आ रहा है ना दिमाग में, तो देखिए क्या लिखेंगे, सर बता रहे हैं। देखिए हम यहां पर लिखेंगे दोस्तों, पहले लिखना पाई, अब माइनस, अब लिख देना है cos है तो cos और इनवर्स x। बस कहानी सिंपल है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी जो दोस्तों x का वैल्यू होगा वो कहां से कहां होगा, -1 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ये x का वैल्यू याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए अगला फॉर्मूला, cos के अंदर आता है तो पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाता है। इसी प्रकार सेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस रहेगा, सेक इनवर्स के अंदर माइनस रहेगा, तो माइनस को हम फिर से क्या कर सकते हैं, बाहर नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो ये याद रखना होगा कि हम पाई माइनस करके निकालते हैं बाहर। अब यहां पर भी x का जो वैल्यू होगा ये वाला होगा, यानी कि -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये याद तो नहीं रखना, पहले ही बता चुके हैं। अब एक और फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x, cot इनवर्स -x।
तो अब आप खुद दिमाग लगाए कि इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें भी क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। मतलब कि माइनस को बाहर कैसे निकाला जाता है वो सीख रहे थे बेसिकली। तो इसमें भी जो x का वैल्यू हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को हम ध्यान से एक बार और समझ लेते हैं। तो साइन कोसेक टेन याद कर लीजिए, अभी वीडियो में ही याद हो जाना चाहिए। साइन कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक और टेन, ये तीनों में क्या होता है, माइनस रहता है, तो माइनस डायरेक्ट बाहर निकल जाता है सर, ठीक है। अब देखिए कॉस और कॉस का उल्टा सेक और कॉट, कॉस कॉस का उल्टा सेक और कॉट। तो इसमें क्या होता है, माइनस बाहर निकालने के लिए क्या करना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा जाता है। अब इसका यूज कहां पर आएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें दोस्तों हम आपको समझाएंगे कि इसका यूज कैसे किया जाता है क्वेश्चन में। फिलहाल आप इसको इतना ध्यान रखिएगा, ये जो x का वैल्यू है आप याद नहीं रखेंगे फिर भी बिहार बोर्ड में आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो अब आप इसको समझ गए होंगे तो अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम टाइप 3 डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 2 का। टाइप 2 तो हो गया है, टाइप 3 का फॉर्मूला क्या होता है, टाइप 3 में किस प्रकार का फॉर्मूला है वो समझते हैं। तो देखिए टाइप 3 में क्या है दोस्तों, इसमें पहला फॉर्मूला हम बताते हैं। तो देखिए यहां पर याद रखना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका जो वैल्यू होता है पाई बाई 2 होता है। क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, इसको याद रखना है। अब इसमें जो x का वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में होता है। अब बताए हैं कि ये वैल्यू याद नहीं रखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन याद इसमें एक चीज रखना है, मैक्सिमम बच्चा यहीं पर गलती कर देता है और यही समझ में नहीं आता है। क्या समझ नहीं आता, देखिए साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स देखेगा पाई बाई 2 टिक कर लेगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे पूछता है कि भाई ये बताओ कि अगर आपसे कोई पूछता है साइन इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 2x, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहां पर तो x था तो इसका वैल्यू पाई बाई 2 हो गया, अब 2x है तो हमको नहीं आता। ऐसा नहीं है, देखिए ध्यान से जो हम बताना चाह रहे हैं, अगर जो भी यहां पर है सेम चीज यहां पर रहना चाहिए। क्या बोले हम, जो यहां पर है सेम यहां पर है, जो यहां पर दोनों जगह सेम होना चाहिए, साइन इनवर्स के अंदर कॉस इनवर्स एक्स के अंदर। तो आंसर हमेशा पाई बाई 2 ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 होगा। यहां पर क्या लिखा हुआ 2x है कि 3x है कि 4x, हमको कोई मतलब नहीं है। जो यहां पर है सेम यहां पर है कि नहीं है उससे मतलब है। और इसमें जो हो जाएगा ये 2x का वैल्यू कहां से कहां हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना पड़ता है। अब हम दूसरा फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों अपने पास कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसका वैल्यू भी दोस्तों होता है पाई बाई 2, ये भी डायरेक्ट याद रखना है। और इसमें जो x का वैल्यू होता है ये रियल नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम अगला फॉर्मूला देखिए, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट फॉर्मूला इसमें सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसका वैल्यू भी होता है पाई बाई 2 ही होता है। ये सब आपको बेसिक फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स पाई बाई 2, कहीं पर इस प्रकार का फॉर्मूला दिखेगा क्वेश्चन में दिखेगा ये, तो इसके जगह पाई बाई 2 लिखेंगे। ये दिखेगा इसके जगह पाई बाई 2 लिखेंगे। वहां पर ये सब नहीं देखना है, ठीक है ना, वो सब क्वेश्चन का ही काम है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये रहेगा ये टिक करेंगे, ये रहेगा ये टिक करेंगे, बस कहानी खत्म। अब इसमें जो x का वैल्यू रहेगा दोस्तों -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ ऐसा वैल्यू रहेगा। तो अब ये टाइप 3 हो गया। अब हम टाइप 4 डिस्कस करते हैं। आप इसमें समझिएगा, समझने वाला बात इसमें सिर्फ ये है कि जो एंगल यहां पर है सेम एंगल यहां पर होना चाहिए, नहीं समझे। जैसे सेक के इनवर्स के अंदर क्या है, x है, तो कोसेक के अंदर भी x होना चाहिए, दोनों के अंदर सेम रहेगा तो आंसर पाई बाई 2। यहां पर भी x, यहां पर भी x, आंसर पाई बाई 2। यहां पर भी x, यहां पर दोनों के अंदर सेम रहेगा तब आंसर पाई बाई 2 होगा। इस तरह से आपको याद रखना है।
अब हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम ये टाइप 4 क्या है, टाइप 4 में किस प्रकार का फॉर्मूला होता है उसको देख लेते हैं आराम आराम से। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्या फॉर्मूला होता है। अभी तक जो डिस्कस किए थे उससे हट के देखिए, इसमें दो वो चीज रहेगा। जैसे यहाँ पर बाहर में साइन लिखल है, बाहर में क्या है साइन, और अंदर में इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स, इस प्रकार कहीं पर लिखा हुआ है। और भी फॉर्मूला है, जैसे आगे देखते हैं। तो अब देखिए इस प्रकार, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है। दूसरा है अपने पास कॉस के अंदर कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा ये सब अभी बताएंगे। देखिए अब तीसरा है अपने पास कॉट, अच्छा टेन लिख देते हैं, यहां पर आ जाएगा टेन और अंदर टेन इनवर्स एक्स, और सबका एक ही आंसर है जो कि काफी आसान है, वो भी बताएंगे। चौथा, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कोसेक, बाहर कोसेक है और अंदर कोसेक इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स एक्स। अब पचमा में देखिए आपके पास है सेक और अंदर में सेक इनवर्स एक्स। छठा है कॉट और अंदर में कॉट इनवर्स एक्स। अब देखिए कि ये सब का आंसर जो होगा x होगा, ये सब का आंसर क्या होगा x होगा। क्या होगा x। देखिए x वो x नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है, x x x x x x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि सब का आंसर x से काहे है सर। देखिए इसमें क्या है ना कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है, एक से याद रखना है, मतलब कि जो यहाँ पर है वो बाहर निकल जाता है, जो यहाँ पर है वो, जो यहाँ पर है यही, जो यहाँ पर है सब। तो सब में क्या होता है कि जो यहाँ है वही बाहर आ जाता है, ये समझ में आता है। मतलब इसका मतलब है कि सर इससे ये कट जाता है क्या, तब नहीं आता है इनवर्स से साइन कट। हाँ, तो हम एक्चुअल में ध्यान रखने के लिए सिर्फ ध्यान रखते हैं, क्या ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर साइन है और अंदर साइन इनवर्स एक्स है, तो ये कट जाता है तो x बचता है। एक्चुअल में हम ऐसे ध्यान रखते हैं सिर्फ, एक्चुअल में ये कटता नहीं है। क्या बोले हम, एक्चुअल में हम इससे इसको काटते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे कहीं पर साइन लिखल है और अंदर साइन इनवर्स और यहाँ पर x लिखल है, तो क्या हम x ऐसे ऐसे काट के लिखते हैं क्या, साइन से साइन कट गया तो x। देखिए हम समझने के लिए समझते हैं कि इससे ये कट गया तो यहाँ पर x था तो x बच गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो होता है ये कटता नहीं है, याद रखना है कि जो यहाँ पर वो होता है एक्चुअल में कटता नहीं है, लेकिन हम याद रखने के लिए बस काट के देख लेते हैं। अब देखिए कि ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये हमेशा नहीं अप्लाई होता है, इसका कंडीशन है, और ये कंडीशन इसमें याद रखना पड़ेगा। क्या कंडीशन है, सब में बारी बारी करके हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें जो है x का वैल्यू, इसमें जो है x का वैल्यू दोस्तों अपने पास होना चाहिए -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो रेंज में ही होगा, मतलब इस इंटरवल में ही दिया रहेगा, डायरेक्ट आप इसके जगह ये यूज कर सकते हैं। अब दिक्कत कहाँ आता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है इसमें भी दोस्तों x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें x का वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। इसमें भी, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें x का वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के अंदर लाई करना चाहिए। मतलब इस इंटरवल के अंदर x का वैल्यू रहेगा तब ये डायरेक्ट निकल जाता है। इससे डरना नहीं है कि ये याद रहेगा तभी बनेगा। अरे क्वेश्चन एक लाइन में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे डरना नहीं है। क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे बनाना, वो सब बताएंगे, क्या चिंता कर रहा है भाई। देखो आगे, अब इसमें क्या करना है, इसमें भी यही है, x का वैल्यू क्या -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बस एक बार देख लो, लिख लो, हो गया काम। ज्यादा इसमें दिमाग नहीं खर्चा करना। क्वेश्चन आएगा 1 सेकेंड में बनेगा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, इसमें भी x का वैल्यू रियल नंबर। तो अभी ये देख के डरना नहीं, बस एक बार माइंड में याद रख लेना है। अब ये याद रखने के लिए हम काहे बोल रहे हैं, आगे क्वेश्चन जब बनाएंगे वहां पर समझ में आएगा। अब जैसे टाइप 4 बताए हैं, सेम प्रकार से टाइप 5 होता है और वहां पर बच्चा लैग कर जाता है, वहां पर बच्चा फंस जाता है इस टाइप 5 में।
देखिए टाइप 5 का जो हम नाम दिए हैं, धोखेबाज प्रॉपर्टी भी नाम दिए हैं। तो टाइप 5 हम इधर देखते हैं, एक साथ ही देख लेते हैं टाइप 5 को। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं टाइप 5। तो टाइप 5 जो अपने पास फॉर्मूला है वो ध्यान से समझिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेम इसी से मिलता जुलता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसको अलग अलग कर देते हैं ऐसे, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए ध्यान से कि इसमें जो अपने पास पहला फॉर्मूला होता है इसी के तरह सेम है। देखिए इसमें क्या था कि साइन बाहर था, इनवर्स अंदर था। अब इसका उल्टा कर दो, उल्टा मतलब साइन इनवर्स बाहर और अंदर में साइन आ गया। कोई समस्या है क्या? नहीं है। लेकिन इस इंटरेस्टिंग बात तो ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जैसे काट के याद रखते थे ना, यहाँ जो है वही सेम प्रकार यहाँ पर भी x इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या समस्या है वो अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सबका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो 2 नंबर में बताइए, अगर यहाँ पर cos इनवर्स cos x है तो इसका पहले फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये बताइए। x ही होगा, इसमें बताना क्या है, सबको पता है सर। ठीक है सर। अब तीसरा फॉर्मूला बताइए, हम यहाँ पर लिख देते हैं tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x, तो इसका वैल्यू भी हो जाएगा x। अब कहीं पर लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स कोसेक x, कोसेक इनवर्स कोसेक x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। होगा कि नहीं? और सेम तो है भैया जी। अब देखिए पांचवा, अब यहां पर कोसेक के बाद हम लिखते हैं सेक इनवर्स सेक x, तो क्या हम इसके जगह x लिख सकते हैं? हाँ भैया हमको भी पता है सर। अब यहां पर हम लिख देते हैं कॉट इनवर्स कॉट x, तो इसका भी वैल्यू x होगा। अब ध्यान दीजिए कि सर इसमें और इसमें अंतर क्या रह गया तब, है ना? मतलब क्वेश्चन ऐसे आए चाहे ऐसे आए, हम तो एक से टिक करेंगे। फिर दोनों में अंतर क्या है? तो ध्यान दीजिए, हम बोले थे ना अभी तक, इससे पहले जो फॉर्मूला बताए थे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तक, उसमें बोले थे ये सब नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें बोले ना याद रखना पड़ेगा। काहे याद रखना पड़ेगा वो समझिए। इसमें क्या है कि x का वैल्यू आपको याद रखना है कि x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, क्या बोले हम, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है धोखेबाज प्रॉपर्टी। क्या बोले हम? धोखेबाज प्रॉपर्टी। ये कब धोखा दे देगा किसी को पता नहीं। तो यहां पर लिख लीजिए धोखेबाज, धोखेबाज फॉर्मूला, धोखेबाज फॉर्मूला। और अभी आपको धोखेबाज फॉर्मूला, धोखेबाज प्रॉपर्टी इस समझ नहीं आ रहा कि इसका नाम धोखाबाज हम काहे दे दिए हैं। तो ये देखिए सिमिलर इसी प्रकार दिखता है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा अगर ये याद नहीं रहेगा आपको तो आप गलती कर देंगे भैया। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आप ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये तीनों फॉर्मूला को, और बाकी 3 नहीं भी याद रहेगा तो उतना समस्या नहीं आएगा। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स पर बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, और ये याद रहेगा तभी इसका आंसर आप सही लगा पाएंगे, नहीं तो गलत आंसर टिक कर देंगे। तो ये याद रखना काहे इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वह फिर से बताया जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए, इतना समझा दिए हैं। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस में क्या होता है। तो इसमें याद रखना है कि x का वैल्यू क्या होता है ना, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, तब इसका वैल्यू x के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा सर, तो tan में क्या होता है? तो tan में भी यही होता है। tan में क्या है, x का वैल्यू जो है ना -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक समस्या रहा होगा कि सर इसमें यहाँ ई ब्रैकेट है, इसमें ये ब्रैकेट है, दोनों में क्या अंतर है? तो इसको हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट और इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। ये दोनों में क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है और इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट। अब ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है वो क्वेश्चन जब आएगा वहां अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल के लिए अभी समझिए, ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि जो π/2 वैल्यू है ये इसका नहीं, π/2 वैल्यू जो है ये x में नहीं है, मतलब ये सिर्फ ऐसे ही है, π/2 नहीं है।
इसमें क्या x का वैल्यू क्या 0 होगा और इसमें x का वैल्यू -π/2 नहीं होगा। अभी समझ नहीं आया होगा आपको, हमको पता अभी समझ नहीं आया होगा। जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 100% समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें x का क्या कंडीशन होता है वो समझते हैं। तो कोसेक में याद रखिएगा कि कोसेक में याद रखना है कि x का जो वैल्यू होता है वो -π/2 से π/2 होता है, लेकिन इसमें क्या एक चीज हटाना है, माइनस कर देना है आपको दोस्तों 0 को। ठीक है, अब सेक में देखिए, सेक में क्या होता है, सेक में भी सेम है, x का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 से पाई के बीच में, और इसमें जो है π/2 को हटा दिया गया। ठीक है, -π/2। अब कॉट में क्या है, कॉट में है x का वैल्यू क्या 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। अब ध्यान लगाइएगा कि tan में और कॉट में ओपन ब्रैकेट है, और tan में -π/2 से π/2 और कॉट में 0 से पाई। अगर आप ये तीन फॉर्मूला को भी याद रख लेंगे तो आपसे 100% एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस पर आज तक क्वेश्चन नहीं आया तो इसको आप इग्नोर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ये तीनों फॉर्मूला को इग्नोर नहीं करना है। साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू x होगा कब, जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगा तब। अब कॉस इनवर्स मतलब इससे ये कब काट सकते हैं, जब x का वैल्यू 0 से पाई। अभी नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। जब क्वेश्चन बताएंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है और 2 नंबर में भी आ चुका है, तो इसको याद रखिएगा अच्छे से तीनों फॉर्मूला को। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, अब अपने पास टाइप 5 तक कर लिए थे डिस्कस फॉर्मूला। टाइप 5 को धोखेबाज प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं वो सब समझ गए थे। अब हम टाइप 6 पर बात करते हैं, और टाइप 6 काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में भी आ चुका है क्वेश्चन इस पर, और ये फॉर्मूला याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा कि अपने पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो सबसे पहला फॉर्मूला है। देखिए, कहीं पर अगर 2 tan इनवर्स x है, ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का दोस्तों 3 फॉर्मूला होता है। 3 फॉर्मूला क्या क्या होता है वो सब वही बताएंगे। दूसरा 2 tan इनवर्स x, और एक और फॉर्मूला लिख देते हैं तीसरा 2 tan इनवर्स x। अब देखिए दोस्तों, ये सब तीनों का तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। 2 tan इनवर्स x का पहला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स के अंदर, यहां पर देखिए 2x अब बटा में 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या बोले, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन में कहीं पर अगर ये लिखल रहेगा ये वाला, तो इसके जगह पर हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। मतलब इस प्रकार का ये जो कहीं लिखल रहेगा इतना बड़ा एक्सप्रेशन, तो इसको देख के डरना नहीं है। मेरा मतलब यही है कि इसको देख के डरना नहीं है, इसके जगह पर ये लिखना है। क्या है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कहीं पर ऐसा लिखल रहेगा कि कॉस इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको भी देख के डरेंगे नहीं। इसके जगह पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, याद रखना है। अब 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x के अंदर। तो tan इनवर्स x के अंदर 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब ये तीनों फॉर्मूला को आप याद रख लेते हैं तो 100% यहां से 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला दिया रहेगा तो इसके जगह पर 2 tan इनवर्स x लिखेंगे, चाहे ये लिखा रहेगा फिर भी इसके जगह यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x, ये लिखा रहेगा 2 tan इनवर्स x। अब इसको याद रखने का एक तरीका समझ लेते हैं। देखिए, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का जो फॉर्मूला है उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है और इसमें भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है। अब tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बाकी सब में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है नीचे में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसी में आगे भी फॉर्मूला होता है, इतना ही फॉर्मूला नहीं है। चौथा फॉर्मूला देखिए कि अगर कहीं पर मान लीजिए हम बताते हैं 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला, तो 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर x माइनस 1। तो आप इसको डायरेक्टली इस प्रकार से याद रख सकते हैं, 2 cos इनवर्स x का cos इनवर्स 2x स्क्वायर x माइनस 1। इसका अगला फॉर्मूला देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x रहेगा, तब क्या करेंगे सर,
तो 2 साइन इनवर्स एक्स कहीं पर लिखल रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स। अब देखिए यहां पर लिखना है 2x और अंडर रूट के अंदर लिख देना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस कहानी खत्म। क्या बोले 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2x और गुना में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस इतना याद रखना है। तो ये सब फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम अगला फॉर्मूला लिखते हैं, इसी में 6 नंबर फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा और अच्छा से समझिएगा। अगर कहीं पर आपको दिख जाए 3 cos इनवर्स x, क्या दिख जाएगा 3 cos इनवर्स x, चाहे ऐसा भी क्वेश्चन दिख जाएगा 3 साइन इनवर्स x, तो ये जो है दोस्तों काफी ट्रेंडिंग में रहता है। इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। ये सब तो सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और ये जो है ये सारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। कुछ भी अपने मन से फालतू फार्मूला एक भी नहीं है, सब बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, वही सब फार्मूला लिखे हैं। तो अब देखिए इसका फार्मूला होता क्या है वो समझिए। तो कहीं पर 3 cos इनवर्स x लिखल है तो इसका फार्मूला हो जाएगा cos इनवर्स, और यहां पर लिखना है 4x के पावर 3 माइनस 3x। इसको इस प्रकार याद रखेंगे, cos रहेगा तो 4x क्यों माइनस 3x अंदर में, cos इनवर्स x के अंदर। अब 3 साइन इनवर्स x है तो देखिए हम यहां पर लिखेंगे साइन इनवर्स। अब देखिए ध्यान से यहां पर क्या है ना, इसका उल्टा लिखेंगे। जैसे 4x क्यू माइनस 3x था तो यहां पर हम लिख देंगे 3x माइनस 4x क्यू। अब इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, नहीं तो इसमें गलती हो जाएगा। cos में 4x क्यू पहले होता है, साइन में 4x क्यू बाद में होता है, इस प्रकार याद रखना है। एक और फॉर्मूला होता है, उसको काहे छोड़ दिए। देखिए 8 नंबर एक फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का। तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, देखिए पहले लिख देंगे tan इनवर्स, और tan इनवर्स x के अंदर क्या लिखना है वो समझिए, 3x माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए 1 माइनस 2x स्क्वायर, बस यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। दोस्तों अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और याद रखना है कि cos में क्या होता है, पहले 4x क्यू होता है, साइन में ये बाद में होता है, मतलब इसका उल्टा होता है। और tan में देखिए यहाँ पर गलत हो गया है। tan इनवर्स में क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आप 3 लिख लीजिए। अब कुछ और फॉर्मूला बचल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो आगे फॉर्मूला बताने वाले हैं उससे 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनने वाला है आपसे, और 5 नंबर वाला मैक्सिमम क्वेश्चन आगे जो फॉर्मूला बताएंगे उसी से पूछा जाता है। तो आप इसको पहले अच्छे से लिख लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 7 का फॉर्मूला। और टाइप 7 का दोस्तों जो फॉर्मूला है, इस टाइप से बहुत बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, 5 नंबर में पूछा जा चुका है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो अब हम समझते हैं कि सर इसका फॉर्मूला होता क्या है, पहले वो तो बताइए फिर याद रखेंगे ना। तो देखिए दोस्तों, याद अपन को ये रखना है कि सबसे पहला फॉर्मूला जो है अपने पास, अगर कहीं पर ऐसा है कि tan इनवर्स के अंदर x है, ठीक है, प्लस tan इनवर्स के अंदर y है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देख लीजिए इस फोटो को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला अगर रात के 2 बजे भी कोई पूछे तो याद होना चाहिए। काहे याद होना चाहिए, काहे कि इसमें बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला हर साल पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन, इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए, tan इनवर्स और अंदर में ध्यान से समझिए, यहां पर ये दोनों को जोड़ दीजिए x प्लस वाई, तो यहां पर x प्लस वाई अब बटा 1 माइनस एक्स वाई, बस कहानी खत्म। तो आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। आया नहीं आया, स्वाहा। अब देखिए अगला फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला है कि यहां पर प्लस के जगह माइनस आ जाएगा, तब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से क्या करना है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स, अब फिर से ब्रैकेट दे देना है। अब यहां पर क्या लिखना है, देखिए x माइनस वाई अब बटा में 1 प्लस एक्स वाई, स्वाहा। फॉर्मूला खत्म।
देखिए यहां पर माइनस है तो माइनस और नीचे प्लस, कहानी खत्म बस। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का कोई फॉर्मूला पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे सर, एक बार बता दीजिए थोड़ा सा। tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। तो आज है दोस्तों दिवाली का दिन, तो आप लोग को हैप्पी दिवाली, बहुत सारा दिवाली का ढेर सारा शुभकामनाएं। तो फिर से दे दिए दिवाली का ढेर सारे शुभकामनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, दिवाली है। अब समझिए अगला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला तो आपको अच्छे से याद हो गया है। अब तीसरा फॉर्मूला देखिए, तीसरा फॉर्मूला काफी अच्छा फॉर्मूला है देखिए, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन इसी दोनों फॉर्मूला पर आपको देखने को मिलेगा, ये बात आपको दिमाग में ढुकना चाहिए। अब देखिए कि कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, अब क्या करेंगे सर, अब छोड़ देंगे क्वेश्चन क्या, नहीं सर। अच्छा और फॉर्मूला देख लेते हैं। अब साइन इनवर्स x, अब बीच में प्लस था, अब माइनस आएगा तब क्या होगा वो भी सीखना है। ठीक है सर सिखा दीजिए। तो देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला सीखते हैं। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले यहां पर साइन इनवर्स x लिख दीजिए और ब्रैकेट लगा दीजिए, लगा दिए सर। अब पहले x लिखिए, x और x के अंडर रूट में देखिए क्या लिखना है, x अंडर रूट लिखना है 1 माइनस वाई स्क्वायर, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लिखना है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। अब पहले x लिखे थे, अब यहाँ पर y लिखेंगे और y के गुणा में क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर है, अब यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूला का कहानी खत्म हो गया। बस इतना ही याद रखना है, भारी है नहीं है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ प्लस था तो प्लस, अब इसमें सेम होगा, खाली माइनस यहाँ लगा देंगे आंसर बस। अरे भैया इतना आसान है सर, हाँ भैया इतना आसान है। देखिए तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब यहाँ प्लस था तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, अब क्या लिखेंगे y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्वाहा। ठीक है हाँ भैया। अब देखिए अगला फॉर्मूला 5 नंबर फॉर्मूला। अब इसी प्रकार होता है कॉस इनवर्स x, और ये लास्ट फॉर्मूला है, इसके बाद हम क्वेश्चन सीखने वाले हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो अब यहां पर आ जाता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या होगा, और एक और फॉर्मूला इसी में है, क्या होगा कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y। तो अब दोनों फार्मूला हम समझते हैं कि दोनों फार्मूला होता क्या है वो समझिए। तो सबसे पहले यहां पर कॉस इनवर्स लगा देना है, और इसके अंदर क्या लिखना है ध्यान से देखिए, x गुने y लिख दिए, x गुने y, x गुने y। अब बीच में देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह, प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस का चिन्ह देंगे। देखिए कॉस इनवर्स x माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुने अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बस कहानी सिंपल इतना ही। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ प्लस था तो माइनस दिए, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, बस फॉर्मूला सेम है। तो क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स x गुने वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुने अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बस। तो ये दोनों फार्मूला सेम है, और फिर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, थोड़ा बहुत सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है, लेकिन इसको याद रखना दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन इसमें जितना आता है सब इस फॉर्मूला पर, इस बार जो आया था 2023 में इस फॉर्मूला पर आया था, तो इसको याद रखिएगा तभी फॉर्मूला पर 5 नंबर वाला क्वेश्चन बन पाएगा आपसे। और काफी आसान है, सिर्फ वैल्यू पुट और गेट आंसर, बस वैल्यू पुट करना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब इस पर भी समस्या आता है, लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है फिर भी अगर ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप ये सब का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो वो क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल फॉर्मूला दोस्तों इतना ही है, आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो देखिए, अभी तक जो हम डिस्कस किए वो सारे फॉर्मूला इसमें का हम डिस्कस कर दिए हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, चाहे व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये सब यही था जो अभी हम लोग बताए थे, ये सब इसमें लिखा हुआ है। अगर आप नहीं लिखे हैं तो ये मंगवा सकते हैं, और नहीं तो बस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फार्मूला सब सीख लिए। अब देखिए दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आज तक पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक का,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार का क्वेश्चन, किस फॉर्मूला से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने टाइप का क्वेश्चन है जो बार बार टाइप पूछा जाता है, वो सब को अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसको अच्छे से याद करके समझ लीजिए, लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? लिख लिए? ठीक है, मिटाते हैं अब। तो देखिए दोस्तों, अब तक हमने जितने फॉर्मूला थे ITF चैप्टर के, यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर के, प्रतिलोम फलन का जितना भी फार्मूला था वो सब फार्मूला अभी पिछले डिस्कस कर दिए हैं। तो अब उन सभी फार्मूला पर क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार ये आपको दिख रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। देखिए इतना बार इस तरह का पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सॉल्व करना है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है, आराम से सीखते जाइए। और बहुत बच्चे को ये लगता हो कि आसान है और कर लेते हैं और गलती हो जाता है, और क्या बच्चा गलती करता है वो सब भी बताया जाएगा। तो आप क्या कीजिए, आराम से वीडियो को देखते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पहला अपना क्वेश्चन जो है। तो ध्यान से देखिए, इस पहला क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं समझिएगा। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, देखिए साइन इनवर्स, और अंदर में लिखा हुआ है साइन 2π/5। अब देखिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि हम आपको इस प्रकार का एक फॉर्मूला बताए थे क्या, कि साइन इनवर्स बाहर और अंदर में साइन। यस सर, एक फॉर्मूला बताए थे। कौन सा फॉर्मूला बताए थे, ध्यान दीजिए। हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे साइन इनवर्स साइन एक्स का, जिसको कि हम धोखेबाज प्रॉपर्टी नाम बोले थे। क्या बोले थे, धोखेबाज प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है कि इनवर्स बाहर होता है और अंदर साइन एक्स होता है। तो अब इसका आंसर जो होता है कि जो अंदर है, अंदर क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर एक्स लिखते हैं, मतलब साइन इनवर्स से ये कट जाता है तो एक्स बच जाता है। लेकिन ये हमेशा नहीं कटता है। ये कब होता है, जब एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या, कहाँ से कहाँ होता है, वो -90 से डिग्री, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अब इसका क्या मतलब है, मैक्सिमम बच्चा को समझ नहीं आ रहा होगा। तो ध्यान दीजिए कि जैसे कहीं पर, पहले इसका मतलब समझिए। इसका मतलब क्या है कि -π/2 से π/2 का मतलब है, अगर हम इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो अपना -90 डिग्री से +90 डिग्री तक होगा। हाँ, तो इसका मतलब यही है कि x का वैल्यू अगर -90 से 90 के बीच में होता है तब डायरेक्ट जो यहां पर लिखा है वही आंसर हो जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब हम इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सब बनाना है। तो ध्यान दीजिए, हमको ये चेक करना होगा कि यहाँ जो लिखा हुआ है ये इस इंटरवल में है कि नहीं है, मतलब ये जो वैल्यू है -90 से 90 के बीच में आता है कि नहीं आता है। हमेशा सबसे पहले यही चेक करना है। तो ये आपको अगर डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है कितना है इसका वैल्यू, मतलब डिग्री में, ये तो रेडियन में दिया हुआ पाई में, अब इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे। जैसे ये π/2 को 90 होता है तो ये रेडियन में होता है और ये डिग्री में होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको डिग्री में बदलते हैं पहले, तब पता चलेगा कितना डिग्री है एक्चुअल में। तो 2π/5, तो इसको हम डिग्री में कैसे बदलेंगे वो समझिए। डिग्री में बदलते कैसे हैं, 2 गुने, अब पाई का वैल्यू जो होता है वो पुट कर दीजिए। तो पाई का वैल्यू होता है 180 अब बटा 5। अब देखिए, तो आपको कुछ कटने वाला दिख रहा होगा कि 5 से अगर 180 को काटिएगा दोस्तों तो ये 36 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 36 बार में कटेगा। तो क्या हम इसको 36 दूना 72 लिख सकते हैं क्या, यानी 36 दूनी 72। तो यहाँ पर ये 72 डिग्री हो गया। मतलब कि ये जो ये दिख रहा है 2π/5, ये एक्चुअल में कितना डिग्री है, 72 डिग्री है। जी सर, समझ आ गया। तो अब समझिए कि इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स और साइन, अब 2π/5 था, क्या था, 2π/5, तो इसके जगह पर हम 72 डिग्री लिख सकते हैं क्या, जी सर लिख सकते हैं। अब बताएं क्या, फॉर्मूला पर फोकस कीजिए, फॉर्मूला पर फोकस कीजिए। तो देखिए ध्यान से, हम बताए थे कि ये जो x का वैल्यू है, मतलब यहाँ जो वैल्यू लिखा हुआ है ये -90 से 90 के बीच में होना चाहिए।
तब क्या होगा इसका आंसर, तब इससे ये कट जाता है तो आंसर 72 डिग्री आ जाता है। ये बताए थे? हाँ सर बताए थे। तो अब देखिए कि ये -90 से 90 के बीच में है कि नहीं है, तो है 72 डिग्री इसके बीच में है, तो डायरेक्ट जो यहाँ पर है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेम कॉन्सेप्ट लगा के हम आगे वाले सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो कि 2023 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था। अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि देख लीजिए कि 2 नंबर जो क्वेश्चन है अपना 2013 और 2023, यानी पहले 2013 में पूछा और सेम क्वेश्चन 2023 के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा, ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो ध्यान दीजिए कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से सीखिए इसको कैसे बनाना है। हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिए। अब फार्मूला सेम है जो पहले बताए थे। क्या फार्मूला बताए थे, याद है क्या? क्या बताए थे? अभी तुरंत बताए थे कि साइन इनवर्स बाहर है और अंदर में क्या है, साइन एक्स। तो इसका जो वैल्यू होता है, जो अंदर है यहाँ पर एक्स है, तो जो यहाँ पर वही इसका वैल्यू हो जाता है। कब होता है ये? हमेशा इसका वैल्यू ये नहीं होता है। तो कब होता है बताए थे कि जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हमको फिर चेक करना होगा कि यहाँ जो लिखा हुआ है ये -π/2 से π/2 के बीच में है कि नहीं है। अच्छा, इसका मतलब भी हम समझाए थे कि -π/2 से π/2 का मतलब क्या होता है, हम सबको पता है, -90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है सर। अब हम इसको चेक करते हैं कि कितना डिग्री है एक्चुअल में। तो देखिए 2π/3, तो हम कैसे बदलेंगे इसको डिग्री में? अभी बताए थे पिछला क्वेश्चन में सेम तरह करना है। तो 2 गुने पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री, तो 180/3। अब इसमें जो कटने वाला है काट देते हैं। तो क्या आएगा कटने के बाद? 3 से कटेगा ये 180 कितना बार में? तो देखिए 3 छौक 18, तो 60 हो गया और 60 में 2 से गुना होगा तो 120 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 120 डिग्री। अब एक चीज समझ में आ गया होगा आपको कि इसका जो वैल्यू है 120 डिग्री है। अब देखिए क्या करना है। अब हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स साइन। अब इसका वैल्यू 120 डिग्री है तो हम 120 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है सर। अच्छा, हम इसको डिग्री में बदल के काहे बना रहे हैं? क्या कि मैक्सिमम लोगों को रेडियन में समझ नहीं आता होगा, मतलब पाई में लिखेंगे यहाँ पर, फिर कैसे क्या करना है समझने में बहुत दिक्कत होगा। तो हम रेडियन में ई डिग्री में बदल लिए हैं, जिससे कि समझने में आपको काफी आसानी से आप समझ पाएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री है, तो क्या हम इसका आंसर 120 डिग्री लिख सकते हैं क्या? क्या ये सही होगा? नहीं होगा। इसके जगह पर हम 120 इसको बाहर निकाल के नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये गलत काहे होगा? काहे कि एक यहाँ जो लिखल रहता है, मतलब साइन के अंदर जो रहना चाहिए वो -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो क्या 120 -90 से 90 के बीच में होता है? नहीं होता है। अब फंस गया भैया। पिछला क्वेश्चन में 72 था तो 72 डायरेक्ट बाहर आ गया था, क्या कि वो -90 से 90 के बीच में था। लेकिन अब फंस गए। तो अब फंसना है तो अब क्या करें? अगला क्वेश्चन तो ये होगा ना। अब इसके आगे कैसे करना है वो समझते हैं। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि इसका वैल्यू 120 नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे कि -90 से 90 के बीच में रहता है, तब यहाँ पर जो होता है वो इसका आंसर होता है। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं और समझते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे फिर। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और मैक्सिमम लोग 120 ही टिक कर देंगे और गलत हो जाएगा। चाहे यही करेंगे मैक्सिमम लोग, इससे ये कट जाएगा। 2π/3 ऑप्शन में होगा, 2π/3 टिक कर देंगे। 2π/3 मतलब 120 डिग्री। नहीं समझ में आया? मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, बिना चेक किए हुए कि ये -90 से 90 के बीच में है कि नहीं है, और इसको इससे काट देंगे और 2π/3 टिक कर देंगे और 2π/3 ऑप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में तो वो गलत है। अब काहे गलत है भी समझा दिए। 120 डिग्री होता है। अब आगे देखते हैं। तो इसका वैल्यू तो होता है 120 डिग्री। किसका वैल्यू? 2π/3 का। अब कैसे बनाना है वो समझिए।
तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो हमको ये देखना है कि 120 डिग्री को हमको 90 से -90 से 90 के बीच में लाना है। तो वो लाएंगे कैसे वो समझिए। तो साइन इनवर्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन और यहाँ पर 180 डिग्री -60 डिग्री। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। कैसे लिखें, अगर हम एक साइन 120 के जगह पर साइन 180 -60 लिख दिए, कैसे लिखें वो देखिए। 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 ही बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो साइन 120 डिग्री के जगह पर साइन 180 -60 लिख दिए। इसमें कोई बुराई, कोई समस्या किसी बच्चा को नहीं होगा। अब ऐसा लिखने से हम काहे लिखे और ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा सर, वो समझिए। तो ध्यान दीजिए कि हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक यहाँ लिख लीजिएगा कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा जो फॉर्मूला होता है ये साइन थीटा ही होता है। ये एक फॉर्मूला है जो कि आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो इसको डायरेक्ट ध्यान रखिए कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, यानी कि हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 60 डिग्री। अब देखिए अब यहाँ जो 60 है वो -90 से 90 के बीच में है कि नहीं है, मतलब -90 से 90 के बीच में 60 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ अभी -90 से 90 के बीच में है तो हम इसको इससे काट देंगे तो आंसर हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में डिग्री में नहीं रहेगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रेडियन में है, रेडियन मतलब पाई में, तो हमको क्या करना है, डिग्री को फिर से रेडियन में बदलना होगा। डिग्री को क्या करना होगा, रेडियन में बदलना होगा। तो हम 60 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, देखिए कुछ भी यहाँ पर रहेगा ना और उसको रेडियन में बदलना है तो हम ऊपर में पाई रखेंगे और नीचा में 180 डिग्री रखेंगे। क्या रखेंगे, पाई ऊपर में 180 नीचे, तभी तो पाई में आंसर आएगा ना। तो अब देखिए इससे ये काटिए तो ये कट जाएगा और 6 18, तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा π/3 आंसर आ जाएगा। हाँ 6 18, तो π/3 अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ना कि 2π/3 आंसर होगा। मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इससे ये काटेंगे और डायरेक्ट 2π/3 आंसर टिक कर देंगे, जो कि गलत है। हमारा फाइनल आंसर π/3 होगा, ये ध्यान में रखना चाहिए। और ये प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, और ये बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। आप 1-2 बार ये खुद से ट्राई करेंगे तो एक लाइन का ही तो है, 120 के जगह पर ये रखे, बस आंसर आ गया, काम खत्म। ठीक है, अब मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, अब इसमें रेडियन में कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर डिग्री में बदलना क्या है जरूरी है। तो डिग्री में बदलने से सॉल्व करना आसान हो जाता है, समझने में आसानी हो जाता है, इसलिए डिग्री में बदलनी। अगर आप रेडियन में समझते हैं तो डायरेक्ट रेडियन में बदल के सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। तो अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा। अब हम अगला क्वेश्चन ये डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे बनाना है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है 3 बार पूछा जा चुका है, पहले आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को बताते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस, और इसके अंदर है अपना 7π/6। अब ये जो क्वेश्चन है 2012 में पूछा है, फिर 2020 और 2023 का सेंटअप एग्जाम में पूछा है। मतलब अभी जो आप सेंटअप एग्जाम दिए होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो देखिए ध्यान से कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम फार्मूला के पास जाएंगे, धोखेबाज फार्मूला जो लिखवाए थे उसके पास जाएंगे। तो हम यहाँ पर समझिए कि सबसे पहले चेक कर फार्मूला क्या होता है वो समझिए। तो कॉस इनवर्स कॉस x, और इसका फार्मूला होता है x, मतलब बाहर में जो है ये अंदर में है तो ये कट जाता है, तो जो अंदर है x है तो यही x आंसर होता है। लेकिन ये हमेशा इसका आंसर नहीं होता है, हम आपको बताए होंगे फार्मूला, जब प्रॉपर्टी बताए होंगे फार्मूला। तो अब देखिए कि हम इसको ऐसे कब लिखते हैं, जब x का जो वैल्यू होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। ठीक है, तो अब हमको चेक करना होगा कि x का जो वैल्यू है 0 से पाई में होगा,
तब इससे ये कट जाएगा तो x आंसर हो जाएगा। कहानी सिंपल है। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो है वैल्यू 7π/6 ये 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है। अच्छा, 0 से पाई का मतलब ये है कि x का जो वैल्यू है 0 से 180 डिग्री के बीच में है कि नहीं है। तो 0 से 180 डिग्री के बीच में है कि नहीं, ये वैल्यू चेक करेंगे। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो कितना डिग्री है, तो हम इसको सबसे पहले रेडियन से डिग्री में बदलेंगे। तो देखिए कैसे बदला जाता है। तो क्वेश्चन है अपने पास 7π/6। तो अभी हम बताए थे कि इसको पाई के जगह पर क्या करना है, 180 डिग्री लिखना है। ठीक है, लिख दिए 180 डिग्री, अब बटा में 6। अब जो कटने वाला है उसको काटते हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये 6 है, तो 6 3 18 यानी कि 30 बार में कट जाएगा। अब देखिए कि कटने के बाद 7 30 में 7 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 7 3 21 यानी कि 210 डिग्री। अब देख लीजिए, अब हम समझते हैं कि इसके जगह पर देखिए अब आगे कैसे बनाएंगे। अभी तो इसका वैल्यू पता चल गया 210 डिग्री है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos इनवर्स cos 210 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या हम इसका आंसर कि cos से cos काट देंगे तो 210 डिग्री इसका आंसर हम बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं। इसका जो वैल्यू होगा ये 210 नहीं होगा, ये गलत होगा। काहे गलत होगा वो समझिए ध्यान से। अभी हम आपको बताए थे कि यहाँ पर जो होता है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा, तब यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लिखते हैं, मतलब cos से cos तब काटते हैं। लेकिन 210 180 के बीच में है क्या, 0 से 180 के बीच में नहीं है। तो इसीलिए इसका नाम धोखेबाज प्रॉपर्टी पड़ा था, ये हम आपको पहले ही बताए हैं। तो ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम लोग यही गलती करता है कि जो यहाँ पर है उसको आंसर टिक कर देगा और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग यही ऐसे ऐसे काट देंगे और 7π/6 ऑप्शन में भी रहेगा और उसको लोग टिक कर देंगे और वो गलत हो जाएगा भाई साहब। तो अब हम समझते हैं कि सर ये तो आंसर नहीं होगा, तो आगे हम क्या करेंगे, कैसे करना है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, कैमरामैन फोकस करो। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos इनवर्स। अब देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे cos, अब 210 डिग्री है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 360 माइनस 150। अब देखिए इसके जगह पर ऐसे लिखने में कोई बुराई, कोई समस्या नहीं है। अरे आया कि नहीं आया, देखिए ध्यान से। जैसे 360 में से 150 घटाएंगे तो 210 ही अपने पास आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि सर ई आप जो लिखते हैं ना, इसी में मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर क्या लिखना है, किस में से किसको घटाना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो हम क्वेश्चन बताए थे साइन में और ये कॉस में, तो साइन में क्या होता है कि हमेशा 180 में से जो भी घटाना होता है 180 में से घटा के लिखते हैं, और कॉस में क्या होता है कि 360 में से घटा के लिखते हैं जो भी एंगल होता है। ये ध्यान रखना है। क्या बोले हम, फिर से समझ लीजिए। साइन का जब क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर तो 180 में से घटा के लिखना है, यहाँ पर जो रहेगा 180 में से घटा के सोचेंगे। और जब कॉस वाला क्वेश्चन रहेगा तो 360 में से घटा के सोचेंगे। ठीक है, अब 360 में से कितना घटाएंगे तो 210 बचेगा, ये दिमाग लगाना है। तो 150 घटाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होगा। अब एक फॉर्मूला और आप समझ लीजिए कि कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है cos 360 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा ही होता है। ये चीज भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर याद है तो अच्छी बात है। तो अब बताइए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos इनवर्स cos, अब यहाँ पर 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो हम इसके जगह पर 150 डिग्री लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसको इससे काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, थोड़ा बताइए तो यहाँ। अब देखिए कि ये जो है 150, ये एक 0 से 180 के बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल है। 0 से 180 के बीच में 150 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो इसीलिए हम इससे इसको काट दिए और 150 अपना आंसर आ गया। लेकिन जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में 150 डिग्री होगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन देखिए पाई में है तो आंसर तो डिग्री में निकालें, तो आंसर भी पाई में लाना होगा। अब पाई में आंसर कैसे लाते, अभी आपको सिखाए थे कि पाई में आंसर लाने के लिए क्या करना है,
पाई में आंसर लाने के लिए जो भी आंसर आया है उसमें पाई बटा 180 से गुना कर देना है, ठीक है। अब जो कटने वाला है काट दीजिए। तो इस 0 ने 0 को मार दिया। अब देखिए अभी 3 से कटेगा तो 5 3 5 15 और 3 6 3 5 15 और 3 6 18। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 पाई बटा 6, ये इसका फाइनल आंसर होगा। मतलब कि 150 डिग्री को ही हम ऐसे लिख सकते हैं 5 पाई बटा 6। तो ये दोस्तों आपका फाइनल प्रोसेस है और इस तरह से आपको बनाना है। और ये समझना जरूरी है कि इसके जगह पर 210 डिग्री आंसर काहे नहीं टिक कर रहे हैं। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये प्रोसेस समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेम प्रोसेस से आप ये क्वेश्चन को बनाइए और बन जाएगा आपसे। ये देखिए 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन, और सबसे भारी टाइप क्वेश्चन यही बताया जाता है, लेकिन सबसे आसान यही है। लेकिन थोड़ा बहुत बनाना आपको ये सब आना चाहिए, जो कि 11th का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा जो है सेम क्वेश्चन नंबर 3 के तरह ही है। तो अब देखिए कि हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब इसको समझते हैं कि कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले आप खुद से ट्राई कर लीजिए एक बार, जो भी प्रोसेस बताए हैं उसी प्रकार से सॉल्व कीजिए, आसानी से आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको। तो फॉर्मूला तो सेम है। सबसे पहले ये चेक करना होगा कि ये जो है 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है। मतलब कि जब कॉस का फॉर्मूला होता है तो हम क्या चेक करते हैं, 0 से पाई के बीच में। अच्छा नहीं याद है, एक बार और लिख देते हैं फॉर्मूला, समझ लीजिए कि कहीं पर कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो हम इसके जगह पर इससे ये काट देते हैं, तो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स हो जाता है। लेकिन ये कब होता है, कॉस में फॉर्मूला होता है जब एक्स का जो वैल्यू है ये 0 से पाई के बीच में होता है, तब होता है। अब 0 से पाई, पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 से 180 डिग्री। मतलब कि ये जो फॉर्मूला है कॉस वाला, यहाँ जो है x है तो इसका x ही कब लिखाएगा, जब x का वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा। तो अब हमको ये चेक करना है कि ये 180 डिग्री के बीच में है कि नहीं है, 0 से 180 के बीच का वैल्यू है कि नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, देखिए रेडियन में हमको समझ नहीं आता है कुछ, तो डिग्री में बदलेंगे। तो डिग्री में कैसे बदला जाता है, 8 पाई बटा 5 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8 गुने 180 अब बटा में 5। कोई बुराई, कोई समस्या, कोई कठिनाई नहीं है। अब हम आपको बताए थे कि 5 से क्या बार में कटता है, 36 बार में कटता है। ये आप अभी भाग करके देख लीजिएगा, डायरेक्ट आपको कटने नहीं आ रहा है। तो अब देखिए कि 36 में 8 से गुना करेंगे। तो देखिए 36 में 8 से गुना करेंगे तो 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 3 24 और 24 4 24 4 28। तो अब 36 में 8 से गुना करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 288 डिग्री। अब देखिए कि ये जो वैल्यू है 288 डिग्री है, तो ये 0 से 180 के बीच में है कि नहीं है, नहीं है। तो अब समझिए कि हम इसको कैसे लिखेंगे, आगे देखिए। अब आगे समझते हैं कि cos इनवर्स cos, और इसका वैल्यू इसके जगह पर हम 288 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लिए 288 डिग्री। अब बताइएगा थोड़ा कि 288 है तो क्या हम इसका आंसर डायरेक्ट 288 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा आप बताइएगा। और आप समझदार अब तक तो बन गए होंगे कि कॉस इनवर्स से कॉस कब कटता है, जब यहाँ जो वैल्यू लिखा हुआ है, कहाँ, कॉस के अंदर ये जो वैल्यू लिखा हुआ है भैया, ये 0 से 180 के बीच में होना चाहिए। तो 0 से 180 के बीच में 288 आता है क्या, नहीं आता है, नहीं आता है। मतलब हम इसका आंसर डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं। अब इसका आंसर डायरेक्ट हम ये नहीं लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए कॉस इनवर्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताए थे कि कॉस में क्या होता है कि 360 में से घटा के लिखेंगे। तो 360 में से कितना घटाना है, क्या घटा है, जो 288 है। तो हम कैसे चेक करेंगे वो ध्यान से देखिए। तो आप ऐसे कीजिए कि 360 में से 288 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा। तो यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ फिर 15 में से 8 गया तो 7।
अब ये 0 बन गया, तो यहाँ पर क्या बन गया 72 आ गया। क्या आ गया 72। तो हमको क्या करना है, जब आप इसी में से इसको घटा के देख लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना कि 360 में से क्या घटा है तो ये आएगा, तो ऐसे में आप क्या कीजिए कि 360 में से ये घटा लीजिए तो 72 आ गया। तो हम अब इसको ऐसे लिखेंगे 360 माइनस 72 डिग्री। अब देखिए कि इसको घटाना भी हम कितना आसान कर दिए, मतलब कि कॉस वाला क्वेश्चन का 360 में से जो यहाँ पर है ना उसको घटाइए तो 72 आ गया, मतलब इसके जगह पर हमको लिखना है 360 माइनस 72। अच्छा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे देखिए कि 288 में से 288 है तो 288 की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं ना 360 माइनस 72। तो 360 में से 72 घटाएंगे तो 288 ही आ जाएगा। अब ऐसा लिखने से फायदा क्या होता है वो समझिए। तो हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 72 डिग्री। अब ये कैसे लिखा गया, फिर से समझिए, फॉर्मूला बताए थे कि कॉस के अंदर अगर 360 माइनस थीटा आता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नहीं आता है आप बना भी सकते हैं कैसे आता है, लेकिन फिलहाल अभी आप इसको याद रखें, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ये जो देखिए 72 डिग्री आया, तो 72 0 से 180 के बीच का वैल्यू है कि नहीं है, तो अब तो सर 72 आ गया 0 से 180 के बीच का। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अब हम इसको इससे काट देंगे। एक्चुअल में कटता नहीं है, बस समझने के लिए काट दिए कि हाँ कट जाता है जब 0 से 180 के बीच में होता है। तो ये 72 डिग्री आंसर आ गया, लेकिन ऑप्शन में 72 होगा क्या, नहीं होगा। अब क्या करना है, हम उसको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में कैसे बदलते हैं, पाई बटा 180 से गुना कर देते हैं। अब आप इसको काट कूट के आंसर लाइए और देखिए क्या होता है। तो चलिए काटने का प्रोसेस शुरू करते हैं। हालांकि आप काट सकते हैं, लेकिन काट देते हैं थोड़ा सा। देखिए 72 का आधा हो जाएगा अपना 35 दूना 70 और एक 36, तो यहाँ 36 इसका आधा और इसका आधा 90। चलिए अब फिर से काटते हैं। तो 36 का आधा 18 और इसका आधा 45। चलिए अब आधा आधा तो खेल खत्म हो गया। अब कैसे काटेंगे, आधा वाला खेल खत्म। अब देखिए कि हम इसको ऐसे काट सकते हैं क्या, 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 3 छौक 18 और ये 15 तिया 45, सही है क्या, 15 बार में कट जाएगा। अब देखिए फिर 3 से पहाड़ा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई बटे 5, यानी कि 72 डिग्री को 2 पाई बटा 5 लिख सकते हैं। और आपका ऑप्शन में 2 पाई बटा 5 होगा, न कि 8 पाई बटा 5। और ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपको ऐसा भी दिख जाएगा 8 पाई बटा 5 इसका आंसर, लेकिन ऑप्शन में तो रहेगा, मैक्सिमम लोग यही टिक कर देगा और गलत हो जाएगा। एक्चुअल आंसर तो भैया 2 पाई बटा 5 होगा। कैसे होगा, आप ये सारा प्रोसेस अच्छे से समझ के होंगे। अब इसको देखिए, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसको खुद से एक बार ट्राई कीजिए। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम ये 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चन है 2014 में पूछा है, और ये देखिए सबसे पहले इसको लिखते हैं और फिर समझते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो बाहर में दिया हुआ है कॉट इनवर्स और अंदर में दिया हुआ है tan पाई बटे 7। अब हम इसको समझते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसको बनाते कैसे हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इस प्रकार का फॉर्मूला बताए थे कि बाहर कॉट और अंदर में tan, इस प्रकार का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता भैया जी। अब क्या करना है सर, तो ध्यान दीजिएगा अब क्या करना है। तो हम फॉर्मूला बताए थे कॉट इनवर्स कॉट एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, और इसका फॉर्मूला x होता है। कॉट इनवर्स कॉट एक्स धोखेबाज प्रॉपर्टी याद कीजिए, यही था। तो अब इसका वैल्यू ये कब होता है, जब x का जो वैल्यू होता है ओपन ब्रैकेट 0 से पाई के बीच में होता है। देखिए दोस्तों, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉट इनवर्स, अब देखिए यहाँ tan पाई बटा 7 है, तो हम अगर इसको कॉट में बदलेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉट, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस पाई बटा 7। अब इसका मतलब ये है कि अगर कॉट पाई माइनस थीटा होता है तो कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। मतलब हम ये tan थीटा के जगह पर यहाँ देखिए हम फार्मूला जानते हैं कि देखिए फार्मूला ये होता है कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, ठीक है।
यानी कि टेन थीटा की जगह पर ये लिख सकते हैं। तो अब कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है टेन पाई बटा 7, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बटा 7। इसका मतलब ये हुआ कि कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो यही तो हो गया ना, इसी को तो यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब दोस्तों अब हम इसको आगे ऐसे बनाएंगे, देखिए कॉट इनवर्स, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉट, अब इसमें से इसको घटा के देखते हैं कितना आता है, जो आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो हम देखिए इसमें ऐसे लिखते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बटा 7। अब अगर इसका भिन्न का जोड़ लेंगे तो 7 गुने 2, 2 गुने 7, अब 2 से 2 का बच जाएगा तो 7 दूनी 7, 2 से 2 बचेगा तो 7 में पाई से गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7 पाई माइनस, अब 7 7 छोड़ जाएगा तो 2 में पाई से गुना करेंगे तो 2 पाई। तो अब समझिए कि 7 पाई में से 2 पाई घटेगा तो 5 पाई, अब बटा में 14। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 5 पाई बटा में 14। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ये जो वैल्यू है दोस्तों कॉट इनवर्स कॉट, इसका आंसर ही 5 पाई बटा 14 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है। अगर 0 से पाई के बीच में होगा तो इसका वैल्यू डायरेक्ट x हो जाएगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं, तो 5 पाई बटे 14, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 180 बटा में 14। अब हम इसको थोड़ा काट कूट कर लेते हैं, तो समझिएगा काट कूट कैसे करेंगे। तो इसका आधा हो जाएगा 7 और इसका आधा हो जाएगा 90। अब इसमें कुछ आधा होने वाला है क्या, नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 9 पचे 45 बटा 7। अब 7 में अगर 450 से भाग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 28, 7 चौक 28, 7 बचे 35, 7 छक 42, तो 6 बार में 42 और यहाँ बच जाएगा 3 और 0, 7 चौक 28। अब इसके आगे हम दशमलव लेंगे, मतलब समझ में आ गया कि इसका जो वैल्यू है 5 पाई बटा 14 का 64 दशमलव कुछ वैल्यू आएगा। मतलब कि ये जो है 0 से पाई के बीच में है और 0 से पाई के बीच में रहता है, तो इसको हम काट देते हैं तो 5 पाई बटा 14 आ गया। अच्छा, ये इस कैसे काट दिए, क्या है कि इसका जो वैल्यू है जब हम डिग्री में बदलें, पाई से गुना करके डिग्री में बदलते हैं, तो पाई से गुना करके डिग्री में जब बदलेंगे तो इसका वैल्यू क्या आता है, 64 दशमलव कुछ आता है। तो 64 दशमलव 0 से पाई के बीच में है, तो इसलिए इससे ये कट गया, तो 5 पाई बटा 14 आंसर हो गया। तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब हम एक अगला टाइप का क्वेश्चन बताते हैं जिस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब जो अपने पास ये क्वेश्चन है, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, हिंदी में कहते हैं मुख्य मान निकालना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसका प्रोसेस अच्छे से सीख लीजिए, फिर आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ध्यान से हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कोसेक इनवर्स 2। अब क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, सबसे पहला बार 2022 के ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे सर, वो समझ लीजिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये सब क्वेश्चन बनाने से सब हो जाएगा? नहीं, देखिए फॉर्मूला जितना ही बताए हैं फॉर्मूला याद कर लीजिए, और ये सब जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सब क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए। फिर देखिए कि एक भी सिंगल क्वेश्चन आपसे छूट जाता है आईटीएफ चैप्टर का, तो फिर आप हमको बताइएगा। प्रतिलोम फलन चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, पूरा वीडियो को अच्छे से समझने के बाद, पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद, और ये जो क्वेश्चन बता रहे ये सब करने के बाद एक क्वेश्चन छूट जाए आपसे तो फिर आप हमारे पास आ जाइएगा। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर लिख दे कोसेक इनवर्स 2। ठीक है भैया, तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। कोसेक इनवर्स 2 है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, कोसेक में हमको ही पता है कि इसको नहीं आता है बनाने, कोसेक आएगा तो कुछ दिमागी काम नहीं कर रहा है क्या करना है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं कि साइन में बदलते हैं। क्या करते हैं, साइन में बदलते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2, हम इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे काहे लिख दिए सर,
तो हम आपको फॉर्मूला बताए होंगे कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, बताए थे कि कोसेक वैल्यू कोसेक इनवर्स अगर 1/x होता है तो हम इसके जगह पर क्या लिख देते हैं, साइन इनवर्स x लिख देते हैं। अच्छा, एक और फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/x तो हम इसको भी ऐसे लिख देते हैं कोसेक इनवर्स x। याद कीजिए, सबसे टाइप 1 का प्रॉपर्टी में यही बताए थे टाइप 1 फार्मूला में। तो अब इस फार्मूला को हम यहाँ पर यूज किए हैं, तो देखिए कोसेक x है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स 1/2, एक 2 है तो कोसेक इनवर्स 2 है तो हम इसको साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं इस फार्मूला से। जी हाँ सर, लिख लिए। लेकिन अब क्या करना है, अब भी हमको समझ नहीं आ रहा है, तो ध्यान दीजिए। अब इसके आगे हम कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हम आ गया साइन इनवर्स 1/2 आ गया इसका वैल्यू। अब इसके आगे कैसे बनाना है, ध्यान से सुनिए। साइन इनवर्स जैसे था वैसा ही लिख दिए, ठीक है। अब हम इसको ऐसे सोचेंगे कि साइन इनवर्स बाहर है ना, तो हम ये सोचेंगे कि साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो हम साइन 1/2 के जगह पर साइन 30 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला बताए थे जो इससे पहले क्वेश्चन किए थे, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाता है कब, जब ये जो वैल्यू है, ये जो अंदर है, ये -90 से 90 के बीच में होता है तब। नहीं याद आ रहा है तो फिर से समझ लीजिए। साइन इनवर्स धोखेबाज प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, कब होता है, जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ये वाला तो अब अच्छा से याद हो गया होगा आपको। तो अब देखिए इसका डायरेक्ट वैल्यू -90 से 90 के बीच में है, तो हम इससे ही काट सकते हैं, तो आंसर डायरेक्ट आ गया 30 डिग्री। लेकिन ऑप्शन में ऐसे 30 डिग्री नहीं रहेगा, डिग्री में नहीं रहेगा आंसर को किस में रहेगा, रेडियन में रहेगा। तो हम इसको रेडियन में कैसे बदलेंगे, π/180 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए 0 ने 0 को मार दिया और 3 छौक 18, तो 30 डिग्री के जगह पर हम π/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू पूछा था, तो इसका वैल्यू π/6 कैसे लाए हैं, इस प्रोसेस से आप समझ सकते हैं। तो सेम प्रोसेस पर आपको सब क्वेश्चन को बनाना है, 2 3 5 सब 2 3 4। तो अब हम समझते हैं इस सबको क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप ये अच्छे से समझ के नोट कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि इस प्रोसेस से आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का हम दूसरा तरीका भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका दूसरा तरीका से हम कैसे बनाएंगे वो समझिए। तो सबसे पहले कोसेक इनवर्स 2 है, तो इसका दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसके जगह पर तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई कोई समस्या नहीं है, साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए कि जो यहां पर आया ना, तो ये क्वेश्चन बन गया, इसके जगह पर ये लिख दिए। तो अब क्या करना है कि जो क्वेश्चन है उसको y मान लेना है, क्वेश्चन को क्या करना है, y मान लिया। तो यहां पर लिख देते हैं माना, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेट। तो साइन इनवर्स 1/2 हो गया। सबसे पहले क्या कि जो क्वेश्चन था उसको y मान लिए सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर ये भी समझ नहीं आ रहा है तो आप शुरू में जो क्वेश्चन था उसको भी y मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक लाइन अच्छा यहां से कर देते हैं आगे, इसी से आगे देखिए। तो अब हम क्या करते हैं, इधर साइन इनवर्स है, अगर इसको इधर लाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन y बराबर 1/2। अब आप ऐसे सोचिए कि साइन y बराबर, अब ये साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये होता है साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब देखिए कि इसके बाहर भी साइन, इसके बाहर भी साइन, तो यहां से y का वैल्यू हम बोल सकते हैं क्या, 30 होता है। अच्छा, 30 मतलब क्या, 30 डिग्री का मतलब π/6 डिग्री, π/6 रेडियन, तो y का वैल्यू π/6 आ गया। अब y इसी को तो क्वेश्चन माने थे, तो यही y था, और इसी का वैल्यू कितना गया, π/6, तो π/6। तो जो भी तरीका आपको आसान लग रहा हो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, हम जो क्वेश्चन था शुरुआत में ही इसको y मान लेते हैं, यानी कि y बराबर कोसेक इनवर्स 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, कोसेक को इधर लाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, COSEC, कोसेक y बराबर 2। अब कोसेक कितना का वैल्यू 2 होता है, मान लीजिए नहीं आता है, हमको नहीं याद है, तो
तो हम पलट के लिख देंगे। कैसे पलटेंगे? कोसेक के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या 1/sin y। यहाँ इन्वर्स नहीं है, यहाँ इन्वर्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इधर आ गया तो इन्वर्स हट गया। अब कोसेक y की जगह पर 1/sin y लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 था तो 2 लिख देंगे। अब देखिए 1/sin y है तो हम इसको पलट देते हैं, तो पलट देंगे तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा क्या, sin y का वैल्यू 1/2। अब देखिए कि sin y का वैल्यू 1/2 आ गया, मतलब ये वाला आ गया। अब इसके आगे फिर ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, sin y बराबर sin कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो sin 60 का, sin 30 का वैल्यू, तो sin 30 के जगह पर डायरेक्ट π/6 लिख देते हैं, तो π/6। अब देखिए कि y बराबर sin बाहर वाला बराबर, तो अंदर वाला कोई बराबर कर देंगे तो अंदर वाला π/6, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसका वैल्यू क्या आ गया, π/6 आ गया। तो ये प्रोसेस आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब ये जो 2 तरीका भी बताए हैं ये दोनों तो सेम ही तरीका है, तो दोनों तरीका जो बताए थे उससे अब दोनों एक तरीका से हम ये बताते हैं, फिर अगला तरीका अब दोनों तरीका से आपको बनाना है। एक तरीका हम बता देंगे, दूसरा तरीका आप खुद से बनाइएगा। चलिए ठीक है, मिटाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो अपने पास ये क्वेश्चन है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए अपने पास दिया हुआ है tan इनवर्स के अंदर -1/√3 दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिए और देखिए। तो अब जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको y मान लेते हैं। तो हम मान लिए y बराबर tan इनवर्स -1/√3, ठीक है। अब जब भी y माने तो डायरेक्ट हम इसको इधर नहीं लाएंगे, क्या करेंगे, ये जो इन्वर्स है इधर हम डायरेक्ट इसको नहीं लाएंगे। काहे नहीं लाएंगे वो आगे समझ में आएगा। अभी हम समझ लेते हैं कि y बराबर, जब माइनस रहेगा ना किसी क्वेश्चन में, देखिए इसमें माइनस नहीं था तो हम डायरेक्ट इधर ले आए थे। जब माइनस रहेगा तो हम पहले क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे। माइनस को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि माइनस को अगर बाहर निकालेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स और 1/√3 है तो यहाँ पर 1/√3। सही है कि नहीं सही है? अच्छा, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, अब हम इधर इसको y इधर लाएंगे, क्या कर दें, tan इनवर्स को इधर लाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा tan y, और tan y बराबर -1/√3। इसमें कोई बुराई कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब इसमें आपको दिक्कत हो गया कि tan y का वैल्यू, अब tan कितना का वैल्यू ये होता है 1/√3, तो माइनस tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अच्छा, 30 डिग्री के जगह पर हम इसको π/6 लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan y बराबर -tan, और इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं π/6, 30 डिग्री के जगह पर रेडियन में लिख सकते हैं। अब हम इसको y का वैल्यू π/6 नहीं लिखेंगे। y का वैल्यू हम π/6 काहे नहीं लिखेंगे वो समझिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस रहता तब कंपेयर कर सकते थे, लेकिन यहाँ माइनस है इसीलिए हम डायरेक्ट इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan y बराबर माइनस, अगर tan के बाहर है तो tan के अंदर भी तो लिख सकते हैं -π/6, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए बाहर जो है वही बाहर है, अब अंदर वाला को बराबर कर देंगे तो y बराबर -π/6। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इसको अगर हम दूसरा तरीका से बनाना चाहें तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है अपने पास tan इनवर्स -1/√3। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हम माइनस को पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस को पहले बाहर निकाल लिए तो क्या आएगा, tan इनवर्स -1/√3। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अब सोचिए कि tan इनवर्स, अब ये जो होता है tan कितना का वैल्यू होता है, तो 1/√3 जो वैल्यू होता है tan कितना का, 30, tan 30 मतलब π/6। तो हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं tan π/6, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए tan से tan कट जाएगा तो यहाँ पर -π/6 आ जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये जो प्रॉपर्टी लगाए हैं धोखेबाज प्रॉपर्टी है। तो धोखेबाज प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद होगा कि ये तब कटता है जब tan के अंदर का जो वैल्यू होता है 0 से -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो
30 डिग्री माइनस 90 से 90 के बीच में है कि नहीं है, मतलब ये आंसर हो गया। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है ना ये क्या बोल रहे हैं, तो आप धोखेबाज प्रॉपर्टी को फिर से समझ लीजिए। देखिए कि धोखेबाज जो प्रॉपर्टी होता था अपना कि tan इनवर्स tan, अब यहाँ पर x है तो इससे ये कट के x कब आता था, जब x का वैल्यू क्या होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अब -π/2 से π/2 मतलब -90 से 90। अब -90 से 90 के बीच में ये 30 डिग्री है कि नहीं है 30 डिग्री है, तो डायरेक्ट कट गया तो π/6 आंसर आ गया, इसमें कोई बुराई नहीं है। सेम तरह से आपको ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताना है और सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी प्रोसेस से आप दोनों तरीका से बना सकते हैं दोनों क्वेश्चन को। अच्छा, एक क्वेश्चन हम ये बता देते हैं cos इनवर्स -1/2, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। दोस्तों अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास cos इनवर्स -1/2। तो जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा और इसका मुख्य मान पूछ रहा है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको कैसे बनाना है ध्यान से थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए सबसे पहले जब भी माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर निकालना ही हमारा सबसे पहला काम है। तो माइनस बाहर कैसे आएगा, आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि cos इनवर्स के अंदर माइनस रहता है, तो क्या होता है कि माइनस निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं π - cos इनवर्स x, ऐसे फॉर्मूला होता है। याद है, cos के अंदर अगर माइनस रहता है तो π - cos इनवर्स x होता है। अगर cot के अंदर माइनस रहता है फिर भी ऐसे ही लिखते हैं। चाहे sec इनवर्स के अंदर माइनस रहता है -x, तो हम π - sec इनवर्स x लिखते हैं। तो ये 3 फॉर्मूला एक प्रकार का था। और tan में जब माइनस रहता है तो माइनस डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, 2 नंबर में बताए थे, डायरेक्ट बाहर निकाल दिए थे। तो अब इस फॉर्मूला को इसमें हम अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, π - cos इनवर्स, अब माइनस यहाँ से हट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। अब ये आसान हो गया। देखिए π - cos इनवर्स, अब सोचना है कि बाहर cos है तो अंदर में cos में सोचेंगे, यानी कि cos कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos, अब cos कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो हम यहाँ पर 60 डिग्री लिख देते हैं। अच्छा, हम 60 लिख दिए हैं, तो देखिए पाई माइनस, अब इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा तो 60 डिग्री बचेगा। अब 60 डिग्री में से इसको कैसे घटाएंगे, नहीं घटा सकते हैं, तो हम इसको 60 को ऐसे लिखेंगे π/3। कैसे π/3 लिखेंगे, जैसे 180/3 तो 60 आ जाएगा। ये डिग्री में, रेडियन में लिख दिए। अब इसका भिन्न का जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा तो 3 और 3 एकम 3 तो 3 पाई, -3 एक बार में तो पाई एक बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 2π/3। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और देखिए कि यहाँ जो क्वेश्चन है सेम प्रकार का ये क्वेश्चन है और इसको बनाना है आपको, और 2018 में पूछा है। तो एक बार इसको भी हम बना के देख लेते हैं, इसको कैसे बनाना है। देखिए tan इनवर्स 1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स, अच्छा 1 का वैल्यू, tan कितना का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो हम 1 के जगह पर लिख देते हैं tan π/4 प्लस, अब इसको कैसे बनाना है अभी बताए थे कि इसके जगह पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, माइनस, साइन में क्या होता है ना कि जब माइनस रहता है तो माइनस डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं, तो साइन इनवर्स 1/2। अच्छा ये अलग कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर ये tan से tan कट जाएगा तो π/4 माइनस, अच्छा इसका वैल्यू हम बनाए थे कितना, प्लस 2π/3। अब इसको हम माइनस है तो माइनस, इसको कैसे बनाएंगे, तो साइन इनवर्स, अब सोचना है कि साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू, और साइन 30 के वैल्यू हम लिख सकते हैं π/6, तब नहीं पाई लिखेंगे 180 तो 6 3 18 30 डिग्री। अब देखिए फिर साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। अब आप इसको भिन्न का जोड़ लेके बनाइएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हम 2 टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और अच्छा क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं, फिर सब्जेक्टिव की तरफ थोड़ा चलते हैं। ये दोस्तों अपने पास जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। साइन बाहर है और अंदर में साइन इनवर्स 1/2 है,
और ये जो क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम में पूछा है और इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। अच्छा, सेम प्रकार एक और क्वेश्चन है साइन बाहर है और अंदर में साइन इनवर्स 1। तो इन दोनों क्वेश्चन को कैसे बनाना है ध्यान से सीखिए और ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि अभी तक जो क्वेश्चन के थे उसमें इनवर्स बाहर था और इसमें क्या है कि साइन बाहर है, इनवर्स अंदर है। तो इसका हम फॉर्मूला बताए थे कि साइन और साइन इनवर्स एक्स। तो इसमें भी क्या होता है कि इससे ये कट जाता है तो एक्स बचता है, लेकिन ऐसा कब होता है जब x का वैल्यू जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो अब देखिए कि 1/2 जो है -1 से 1 के बीच का है कि नहीं है। तो हम फिर इससे ये काट देंगे तो 1/2 आंसर और 1/2 डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। अब देखिए फिर इससे ये काट देंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए कि यहाँ -1 से 1 के बीच में 1 है तो ये कट जाएगा, आंसर 1 आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि क्लोज ब्रैकेट का मतलब आप समझिए। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो 1 है ये x का वैल्यू है, ये 1 जो है x का वैल्यू है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा रहता x बिलोंग्स टू -1 से 1 आई ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि यहाँ पर 1 इस x का वैल्यू नहीं होगा और -1 भी x का वैल्यू नहीं होगा। अब क्लोज ब्रैकेट का मतलब -1 और +1 दोनों x का वैल्यू होगा। तो ये दोनों में अंतर होता है और यहाँ पर इसी का काम आया। यहाँ पर 1 है फिर भी कट गया तो आंसर 1 आ गया। तो ये था कुछ क्वेश्चन। अब हम 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से नोट करके समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अपने पास जो ये क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये 3 बार पूछा है बिहार बोर्ड के एग्जाम और ये सेम क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है। तो ऑब्जेक्टिव में 2013, 2020, 2021 3 बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है और 2-3 बार ये 2 नंबर में भी पूछा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से सीखिए और 2 नंबर में आएगा तो जैसे बता रहे वैसे ही बना दीजिएगा उसको एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका वैल्यू जैसे है वैसे लिख लेते हैं। tan इनवर्स √3 है तो tan इनवर्स √3 लिख दिए माइनस। अब ध्यान दीजिए माइनस है तो माइनस। अब माइनस को हम बाहर निकालेंगे तो कॉट इनवर्स के अंदर हम एक फॉर्मूला बताए थे कि कॉट इनवर्स में अगर माइनस अंदर होता है तो माइनस बाहर कैसे निकलता है कॉट में। हम इसको ऐसे लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x ऐसे लिखते हैं। अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पर लगाएंगे तो हम माइनस जैसे था वैसे लिख दिए। अब बाहर ब्रैकेट लगा दीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 है तो √3 लगा देंगे। कोई समस्या कोई बुराई नहीं है। अब देखिए इतना करने के बाद ये फॉर्मूला लग गया। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स √3 जैसे था वैसे ही लिख दिए माइनस। अब माइनस को अंदर गुना कीजिए तो यहाँ माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस कॉट इनवर्स √3। अब देखिए कि ये दोनों भैया को एक साथ ला देंगे, रख देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स √3 इसको इधर लिखेंगे तो आ जाएगा कॉट इनवर्स √3 अब माइनस पाई। अब आप चाहें तो इन दोनों का वैल्यू निकालना सिखाए हैं, कैसे निकालते हैं। अब आप इस दोनों का वैल्यू निकाल के बना सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला आपको और बताए थे, क्या याद आ गया होगा कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर भैया होता है π/2 होता है। ठीक है, अब यहां पर x का वैल्यू बताए होंगे कि रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर ये दोनों सेम होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर x सेम होना चाहिए तब π/2 आंसर होता है। तो यहाँ पर देखिए √3 सेम है कि नहीं है, सेम है, मतलब इसके जगह पर हम π/2 लिख सकते हैं, π/2 माइनस पाई। अब इसका भिन्न का जोड़ लीजिएगा तो आधा में से एक जाएगा तो क्या होगा, माइनस आधा बचेगा, यानी कि -π/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ये आप समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे कि 5 नंबर वाला बहुत बार क्वेश्चन आया है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में जितना भी क्वेश्चन अब तक पूछा है वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अभी तक जितना फॉर्मूला बताए हैं, चाहे जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसको ध्यान रखिए और आपसे सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब मैक्सिमम बन जाएगा। और कुछ बचा हुआ वो अभी बताते हैं। ठीक है, 1-2 बस कॉन्सेप्ट है और बताते हैं, बस वीडियो एंड हो जाएगा। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 शॉट वीडियो है जिसमें कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त हो रहा है, तो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, तो इससे कोई घबराना नहीं है, कोई बात नहीं।
तो देखिए सबसे पहले आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में न जाने कितना बार पूछा गया होगा और इसमें कौन कॉन्सेप्ट लगेगा वो बताते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस वो आपको देंगे होमवर्क के लिए, तो इसमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका थॉट प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला बताए होंगे आपको कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, tan इनवर्स के अंदर x प्लस वाई अब बटा में एक 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते वो समझिए कि यहाँ पर 2 tan इनवर्स है, अगर यहाँ पर 2 नहीं रहता, ये रहता, तो इसमें हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो सबसे पहले इसको हमको सॉल्व करना होगा। तो देखिए हम सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा 2 tan इनवर्स 1/3 है। तो हम इसको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, इसका वैल्यू दो तरीका से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला बताए थे हम, अब 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला बताए थे, तो 3 में से हमको tan वाला फॉर्मूला लगाना है। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, tan में 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। तो आप चाहे तो यहां पर x का वैल्यू 1/3 पुट करके निकाल सकते हैं, ये एक पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3। अच्छा 2 है तो हम इसको 2 बार लिख देते हैं, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3, कोई बुराई नहीं है। मतलब 2 है, जैसे 2 कहीं लिखल है तो 1 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं, 2x लिखल है तो x प्लस x लिखेंगे। तो यही काम तो यहाँ किए हैं, अलग अलग करके लिख दिए 2 बार। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/3 होगा तो 1/3। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर लाएंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, अब दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3, अब बटा में 1 माइनस, अब x गुना y, मतलब ये दोनों को गुना करना है, तो 1/3 गुने 1/3। अब हम इसको बनाते हैं तो देखिए क्या आएगा, तो tan इनवर्स, अब 1/3 1/3 ऊपर क्या हो जाएगा, इसका भिन्न का जोड़ लेंगे दोस्तों तो 2/3 आ जाएगा, और नीचे में 1 माइनस 1/9। अब हम इसमें भिन्न का जोड़ लेके देखते हैं तो क्या आता है, देखिए tan इनवर्स ऊपर में तो 2/3 आराम से बैठा हुआ है, और नीचे देखिए 9 इसका एलसीएम आएगा तो एक बार में 9, तो 9 माइनस 9 एकम 9, तो फिर से 1 एकम 1। तो अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 2/3, अब 9 में से 1 जाएगा तो 8 अब बटा 9। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3 और 9 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, अब बटा में 8। अब इसमें जो कटने वाला है काट देते हैं, तो सब तो सर कटने वाला ही है, तो 2 चौक 8 और 3 तिहाई 9, तो यहाँ पर क्या कटने के बाद आ गया 3/4। मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। अच्छा ऑब्जेक्टिव में जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसको इतना बड़ा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। काहे छोड़ देंगे सर, क्या है कि 100 में से 50 से बनाना है, तो जो जल्दी जल्दी बनने वाला क्वेश्चन होगा वो बनाएंगे। अब ये सब्जेक्टिव में आएगा, 2 नंबर में आएगा, चाहे 5 नंबर में आएगा, तब इसको हम इस प्रकार से बना के अच्छे से बता सकते हैं। यानी कि इसको आप इस फॉर्मूला से भी बताएंगे तो यही आ जाएगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि हमको इसका वैल्यू पता चल गया, 2 tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू क्या गया, tan इनवर्स 3/4। मतलब tan इनवर्स 3/4 इसका वैल्यू आ गया, तो इसके जगह पर ये लिख दिए, अब प्लस ये जैसे था वैसे कर देते हैं, तो tan इनवर्स 1/7। अब हम फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा के इसका आंसर फिर सेम तरह से ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप ला सकते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर सिंपल सा आ जाएगा। और देखिए आपको जो हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है दोस्तों, ये सब में सबका सॉल्यूशन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन आज तक आया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, आज तक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में 2 नंबर 1 नंबर 5 नंबर,
या फॉर्मूला हो इसी चैप्टर का। देखिए ये सभी अच्छे तरीका से लिखा गया है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताइएगा। और ध्यान से देखिए इसमें एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव हो, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव है 1 मार्क्स वाला, तो इसमें इस सब एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो कि 2009 से 2023 तक में जितना क्वेश्चन आया है क्वेश्चन बैंक का वो सभी का सॉल्यूशन है। और इस प्रकार से सभी चैप्टर का आपको मिल जाएंगे। तो अभी ये वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक में आप 5 नंबर वाला क्वेश्चन निकालिएगा 2023 का, और tan इनवर्स का क्वेश्चन है इसी फॉर्मूला पर बन जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा है इसी फॉर्मूला पर पूछा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। तो क्वेश्चन बैंक का अब जितना क्वेश्चन है अब आप वो बनाने लायक हो गए हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से बना लीजिएगा क्वेश्चन बैंक का। अगर नहीं बनता है, आप चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक जितना आया है वो सब का अगर आप एक लाइन से सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी डिफरेंशिएशन चैप्टर का 1 शॉट वीडियो लाते हैं। फिलहाल के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।